वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ। आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल में स्वागत है। ओके, पिछले कई क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस के बारे में कई सारे टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और लास्ट टॉपिक आई थिंक फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कुछ उसमें बाकी है जो हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर जाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। थैंक यू। ओके, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं। ये बेसिकली ये टॉपिक हमारे बॉडी के रिलेटेड है। ठीक है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर बॉडी। इट मीन्स दैट दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दी ह्यूमन बॉडी। ओके, आज हम लोग जो है ना बेसिक का क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन का, ह्यूमन बॉडी का किसका जी, डाइजेशन का जो है हम लोग आज जो है ना शुरुआत करने जा रहे हैं। व्हाट इज डाइजेशन, फिर डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो है ना क्या कहते हैं, इसमें सबसे पहला अगर ऑर्गन माउथ होता है हम लोग का डाइजेशन में, तो माउथ में क्या क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं, उसमें कैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अभी इस चैप्टर में बातें करेंगे। ओके, तो क्या है हम लोगों का आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन क्या जी, डाइजेशन। ओके, तो हर बार की तरह इस बार सबसे पहला क्वेश्चन वही, व्हाट इज डाइजेशन। व्हाट इज क्या जी, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट which organ is responsible for the digestion in human body. In this video we are only talk about the digestion of human body. Okay, अभी हम लोग एनिमल्स का डाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, बट अभी हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। क्या बताया, व्हाट इज डाइजेशन। व्हाट इज क्या जी, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, किसको बोलेंगे डाइजेशन। अगर कोई कह देता है कि डाइजेशन बताओ तो क्या बोलेंगे, नहीं पता, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। उसको बताएंगे कि हम लोग स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में सीखे हैं और वहाँ हम लोग ऐसे सीखते हैं कि दूसरे को भी सिखा सके। ओके, तो क्या है व्हाट इज डाइजेशन, उसके जस्ट नीचे देखिए आंसर है उसका, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव में ई छूट गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या बोला, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर, क्या जी, स्मॉलर और सिंपल, क्या जी, सिंपल ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को सिंपल टुकड़ों में, छोटे छोटे कण में तोड़ दिया जाता है और इतना छोटा कर दिया जाता है कि उसको क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। क्या किया जा सके जी, एब्जॉर्ब किया जा सके। एब्जॉर्ब क्यों करना पड़ता है, आप लोगों को मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ाया था, तो अगर जो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक वीडियो में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 5 स्टेप। और आप लोगों को ये भी बता दें, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी इज होलोजोइक। तो ह्यूमन बॉडी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक है। यानी कि और हम लोग पढ़े हैं और अभी नहीं पढ़े बताएंगे कि जो है ना डाइजेशन इन जो ह्यूमन बीइंग है वो होलोजोइक है, पहला बात। और ये भी बताए थे कि होलोजोइक इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। कौन कौन 5 स्टेप था भाई, सबसे पहला था इंजेशन, उसके बाद था डाइजेशन, उसके बाद था एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या था एसिमिलेशन, और लास्ट में इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इंजेशन क्या होता था, टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन।
ओके, उसके बाद डाइजेशन क्या था? डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस और सिंपलर ऑब्जेक्टिव सब्सटेंस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ठीक है, जो फूड खाए उसका हमारे बॉडी के सेल के द्वारा, ठीक है, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सेल के द्वारा डायरेक्ट सेल एब्जॉर्ब नहीं करता है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जो है ना हमारे स्टोमक के वॉल में, इंटेस्टाइन के वॉल में विलाई होते हैं, इसका स्पेलिंग VILLI, ठीक, जिसको बहुत लोग विली भी बोलते हैं और विलाई बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो वो विलाई में क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई क्या है? विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं और वही ब्लड कैपिलरीज हमारे फूड को एब्जॉर्ब करता है। एसिमिलेशन क्या पढ़ाए थे? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। ठीक है, एसिमिलेशन के बारे में बताया था कि एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फूड खाए हैं, क्यों खाएं? एनर्जी के लिए खाएं, तो उस एनर्जी को कैसे निकालना है उस फूड से, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट हम लोग का था एक्सक्रीशन या फिर इजेशन। ओके, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो क्या कैसा फूड है? अनडाइजेस्टेड फूड। वैसे फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं उसे हमारे बॉडी को क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या बोलता है? ह्यूमन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोला? ह्यूमन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। It means that the digestion in human body doesn't take place inside the cell. इसका मतलब यही ना हुआ कि जो है, यहाँ देखो लिखा हुआ है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर नहीं होता है। सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब हुआ सेल के बाहर। याद है आप लोगों को मैंने अमीबा पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरे चैनल पर देखिएगा, अमीबा का मिल जाएगा आपको। ओके, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ाया था कि जो अमीबा में जो डाइजेशन है वो कैसा है? वो इंट्रा सेलुलर है, यानी कि सेल के अंदर होता है। लेकिन जो ह्यूमन डाइजेशन है वो क्या पढ़ा रहे हैं? वो एक्स्ट्रा सेलुलर। वो कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर होता है। सेल के क्या? बाहर। सेल के बाहर कहाँ होता होगा? बॉडी बाहर नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो है ना ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू एंड क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। और जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में वो ऑर्गन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं जी? ऑर्गन के अंदर। ओके, तो क्या पढ़े हम लोग? अभी एक पॉइंट ये याद रखना है, ह्यूमन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर होता है, ना कि सेल के अंदर। ये पॉइंट याद रखने वाला बात था, इसमें और कोई बड़ा बात नहीं था। उसके बाद क्या बोला? अगर मान लो सेल के अंदर नहीं होता है तो सेल के बाहर होता है, तो सेल के बाहर कहाँ होता होगा? वही लिखा है, इट इन्वॉल्व मेनी ऑर्गन। इट इन्वॉल्व मेनी क्या जी? ऑर्गन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन डाइजेशन होता है वो कहाँ होते हैं? ऑर्गन्स में होते हैं। कहाँ पर होते हैं जी? ऑर्गन। तो वो कौन कौन से ऑर्गन है? ऑर्गन्स जिसको बोल सकते हैं। ऑर्गन में है हमारा माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में है एनस। These are the organ in which digestion take place. ओके, ये सभी ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन होता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा फूड हमारे माउथ में जाता है, उसके बाद हमारा फूड ओसोफेगस से के थ्रू। ओसोफेगस में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। पढ़ाएंगे जब ओसोफेगस के बारे में तो बताएंगे कि जो है ना माउथ के ओसोफेगस के थ्रू माउथ से हमारा फूड स्टोमक में जाता है, उसके बाद स्टोमक में डाइजेशन होता है, उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन और एनस लास्ट में। ओके, तो क्या बताए? अभी तक ये बता दिए हैं हम लोग
कि जो है ना डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। उसके बाद बताएं कि डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इट इन्वॉल्व मेनी ऑर्गन सच एज माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस। फाइनली क्या जी? एनस। एनस के बाद हमारा जो एनस में वही पहुंचेगा जो हमारे बॉडी, जिसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पचा नहीं पाया, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा हमारे एनस में आ जाएंगे और क्या होंगे जी? एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ओके, यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है कि जो है ना हम लोग यहां पर तो क्या बोलता है, These all organ are consist of digestive system। digestive system, सॉरी यहां पर क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या लिखा हुआ है जी? कॉन्स्टिट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, क्या बोला कि ये जितने भी ऑर्गन अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन? माउथ पढ़ा, ऑसोफेगस बताया, स्टोमक बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन बताया, लार्ज इंटेस्टाइन बताया और क्या बताया? एनस। ओके, ये सभी के सभी मिलकर क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाता है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना है, वही यहां पर ये पॉइंट कह रहा है, ऑल दीज ऑर्गन कंस्टिट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, या फिर ऑल दीज ऑर्गन्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं हम लोग। इतना में अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, आपको जरूर से जरूर रिप्लाई मिलेगा। बहुत एक्टिव रहते हैं फोन में, फोन चलाते हैं बहुत, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कम चलाया कीजिए, ठीक है। ए जाने दीजिए, उसके बाद चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेब में पैसा होगा तो फिर चलाइएगा, ठीक है। अभी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन है इसलिए चला रहे हैं। लेकिन बीइंग एन स्टूडेंट्स, अब अभी अगर आप स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, तो आप उसको सही चीज़ों में अगर देखते हैं, फ़ोन को यूज करते हैं तो फिर ठीक है। वरना अगर आप फ़ोन को गलत चीज़ों में यूज कर रहे हैं तो आप फ़ोन को यूज नहीं कर रहे हैं, फ़ोन आपको यूज कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या बोला कि जो है ना ये सभी के सभी बनाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन। बोल दिया, खत्म कहानी। खत्म कहानी नहीं हुआ है, अभी कहानी होगा चालू, यानी कि स्टार्ट होगा। एक और फालतू लाइन बोला, देखो सुनो अभी क्या बोलता है। लेकिन लाइन है ना, बोल रहा है तो सुन, बोल देता है, क्या जाता है, सुन भी लो तुम लोग। क्या लिखा है? ओवरऑल वी कैन से दैट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। बोला हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन है भाई? उसमें है एलिमेंट्री कैनाल। कौन है जी? एलिमेंट्री कैनाल। और है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है जी? जुड़ा हुआ। शुद्ध हिंदी खोजोगे तो कुछ और मिल जाएगा, लेकिन यहां पर समझने के लिए जुड़ा हुआ। ओके, तो क्या बोला कि हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल। आप बताओ एलिमेंट्री कैनाल क्या आ गया सर? अभी तो आप तभी से बोल रहे हैं ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गन, अब एक के बार बोल दिए एलिमेंट्री कैनाल, कैसे होगा? होगा, चिंता नहीं करना है। देखो ये जितने सारे हम लोग ऑर्गन पढ़े ना, माउथ, ऑसोफेगस, फलाना ढिमका, इसे पढ़े हम लोग ना, ये सब के सब आते हैं किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। किसमें आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। दीज ऑल ऑर्गन्स कम इन दी एलिमेंट्री कैनाल। But here one more thing is written, that is digestive gland। digestive gland याद रखना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। वो क्या बोला कि देखो भाई एलिमेंट्री कैनाल, ये सब जो भी पढ़े, माउथ, ओसोफेगस, स्मॉल स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब के सब आ गया एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड में वो नहीं आएगा। ग्लैंड अलग चीज होता है। क्या होता है भाई? यहां लिखा हुआ है। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज ग्लैंड, तो यहां पर चेप देना, ये वाला लाइन, उसको चेप देना समझते हैं आप लोग, यानी कि उसके मुंह पर ये वाला लाइन बोल देना है, डरना नहीं है किसी से। ओके, क्या बोलता है? एन ऑर्गन दैट मेक्स
one or more substance such as digestive juice, sweat, tear, etc. is called, are called लिखना बहुत सारा होता है, are called digestive gland. क्या बोला? एक ऐसा ऑर्गन जो एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक सब्सटेंस बनाता हो, जैसे कि डाइजेस्टिव जूस, कौन सा जूस क्या बनाता हो? डाइजेस्टिव जूस, स्वेट, टीयर और भी कई सारे चीज, वैसे ग्लैंड को, वैसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ग्लैंड. क्या कहते हैं जी? ग्लैंड. इन आवर डाइजेशन देयर आर 3 ग्लैंड. इन आवर डाइजेशन क्या जी? देयर आर 3 ग्लैंड. नहीं लिखे हैं जी? अरे लिखे होंगे कहीं ना कहीं, कहाँ चला गया? ओ नहीं, हाँ लिखे हैं, देखो क्या लिखा है? इन आवर डाइजेशन देयर आर 3 ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल. 3 गो ग्लैंड हमारे डाइजेशन में जिम्मेदार है. कौन कौन? सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियास एंड लीवर. ये तीनों ग्लैंड जो है हमारे डाइजेशन में मदद करता है. दीज 3 ग्लैंड्स क्या कहते हैं? हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, कौन कौन भाई? सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रिया, लीवर. ये तीनों ग्लैंड क्या करेगा? हम लोगों को डाइजेशन में मदद करेगा. देखो यहाँ लीवर के बारे में लिखा है, कौन सी? लार्जेस्ट ग्लैंड. हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कोई है, वो है कौन? वो है लीवर. सबसे बड़ा से याद आया, एगो याद रखो. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, फिर से सुनो. क्या बोला? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. बगल में लिखा हुआ है 2 kg. क्या लिखा हुआ है जी? 2 kg. यानी कि अगर हम लोग लीवर को नापेंगे, ठीक है, तो उसका वजन हम लोगों को मिलेगा 2 kg. एडल्ट ह्यूमन बींग का व्हेन वी विल वेक द वेट ऑफ लीवर इट विल बी 2 kg. एडल्ट ह्यूमन बींग का, अब कोई एक क्या कहते हैं 2 दिन का बेबी है, उसका वो तो खुद 2 kg का नहीं होता है, तो उसका लीवर कहाँ से 2 kg का होगा? ओके. अच्छा, सबसे बड़ा वाला बात से क्या याद आया था? सुनाते एगो शायरी याद आया था. ठीक है, वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं. ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं. कमेंट में वाह वाह कर देना. ओके, ये डॉक्टर राहत इंदौरी का शेर है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. शेर सुन लिए, मजा आएगा. अब फिर आगे बढ़ते हैं. तो क्या बताएं कि देयर आर क्या कहते हैं, ओवरऑल वी कैन से दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड. डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में हमारा आ गया माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ओके, दीज कम इन एलिमेंट्री कैनाल. एंड व्हाट द नेक्स्ट? एसोसिएटेड ग्लैंड, जुड़े हुए ग्लैंड कौन कौन होते हैं भाई? सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रिया, लीवर. ओके, उससे पहले ग्लैंड के बारे में क्या बताए? एन ऑर्गन दैट मेक्स 1 और मोर सब्सटेंस. एक ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है? एक से अधिक सब्सटेंस बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंड. जैसे कि वो क्या बनाएगा? डाइजेस्टिव जूस बनाएगा, जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं. ओके, स्वेट बनाएगा, टीयर बनाएगा और भी कई सारी चीज़ों को बनाएगा. उससे हम लोग कहते हैं कौन सी रे? उससे हम लोग कहते हैं ग्लैंड. ओके, अभी 3 ग्लैंड के बारे में नाम बताए. उसमें से बताएं कि जो है ना लीवर सबसे बड़ा है और जो है उसका वेट होता है 3 kg. ये हो गया उधर का कहानी, ऊपर का. ये इस वीडियो का एक पार्ट, अलग पार्ट हो गया. अब ये एक अलग पार्ट है. ठीक है, यहाँ तक याद रखिए, अलग. अब यहाँ से शुरू होता है हमारा डाइजेशन. ये था कि जो है ना आम, इमली, खजूर पहले पढ़ लिए हम लोग. अब पढ़ेंगे जो है ना पूरा प्लांट के बारे में कि बाबू सोना कैसे हुआ और कैसे नहीं होना. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या बताया कि जो है ना माउथ, उसके बाद क्या बताया भूल गए. हाँ, माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, large intestine, small intestine, large intestine and anus. These are the organ which help us in the digestion. Okay, or we can say that these all are alimentary canal. अब हम लोग इन सभी ऑर्गन के बारे में एक एक करके
पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ अभी माउथ के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट आवर डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ। ठीक है, हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ यानी कि मुंह से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो मुंह में ऐसा क्या है भाई जहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, कैसा डाइजेशन होता है वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, डाइजेशन में ना भी बता देते, ये लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पे, मैं बता देता हूँ आपको। डाइजेशन को दो भाग में बांट दिया गया। डाइजेशन को कितना भाग में बांट दिया गया, दो भाग में। पहला भाग को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग, दूसरा भाग को बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं जी, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है भाई, देखो फूड को जो है ना मैकेनिज्म के तौर पर, जैसे मान लो कि टीथ है, वो हमारे फूड को क्या करता है, क्रश करता है, पूरा तोड़ता मरोड़ता है, ठीक है, और छोटे 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 टुकड़ों में बदल देता है। ऐसे डाइजेशन को हम लोग कहते हैं क्या, दिस डाइजेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन जब क्या होगा, जब हमारा शरीर, हमारा बॉडी उस फूड को पचाने के लिए कई सारे केमिकल को रिलीज करता है। कैसे क्या करता है जी, केमिकल को रिलीज करता है, क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। केमिकल से डाइजेशन हो रहा है, तो इस डाइजेशन को बोलते हैं हम लोग केमिकल डाइजेशन। याद रहेगा क्या बताया, देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। कोई बड़ा वाला बात इसमें नहीं है। केमिकल है तो केमिकल डाइजेशन, कोई मशीन जैसा काम कर रहा है तो मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो क्या लिखे हैं सबसे, आइए अब यहाँ आ जाइए, एकदम फोकस यहाँ। ठीक है, एकदम समझते हैं ना, यानी कि पूरा पूरी। तो क्या है, सबसे पहला ऑर्गन हम लोगों के शरीर का वो है माउथ। वो है क्या जी, माउथ। अपना अपना मुंह देखबे न किए होंगे, को बार देखे नहीं होंगे तो आज जो है ना अभी वीडियो को देख लीजिएगा, उसका आईना मुंह देख लीजिएगा। ठीक है, आप सुंदर हैं, आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। ओके ओके, आगे बढ़े। तो क्या बोला, इन आवर माउथ, बोला नहीं हम बोल रहे हैं, द इन आवर माउथ देयर आर थ्री थिंग, देयर आर क्या जी, थ्री थिंग विच हेल्प अस इन डाइजेशन। हमारे माउथ में तीन ऐसे चीज हैं, हमारे माउथ में क्या है जी, तीन ऐसे चीज हैं जो हम लोगों को फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो कौन कौन है भाई तीन ऐसे चीज, सबसे पहला है हम लोगों का तित। सबसे पहला क्या है जी हम लोगों का, तित। तित क्या करता है, तित जो है ना हमारे जो हम लोग फूड खाते हैं ना उसको क्या करता है, छोटे 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 टुकड़े में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, यानी कि जो फूड हम लोग खाते हैं उस फूड को तोड़ने में मदद करता है, उस फूड को क्या करने में मदद करता है, तोड़ने में। तो क्या बताए, इन आवर माउथ देयर आर थ्री थिंग्स दैट हेल्प अस इन द डाइजेशन। फर्स्ट वन इज टीथ, सेकेंड वन इज सैलिवरी ग्लैंड एंड थर्ड वन इज टंग। थर्ड वन इज क्या जी, टंग। ओके, तो क्या बोला कि जो है ना ये टीथ हम लोगों को जो है फूड को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, और जो टंग है, टंग दिख रहा है यहाँ पर, टंग मतलब होता है जीभ, जानता है कि नहीं जानता है। ठीक है, ये जीभ है, ये जीभ। ओके, तो ये टंग क्या करता है, हम लोग जो फूड खाते हैं ना उस फूड को सोलो करने में, निगलने में मदद करता है, और हमारे फूड को माउथ में वो घुमाने में मदद करता है, ताकि उसको जो है ना वो आसानी से कंप्लीटली क्या हो जाए, टूट जाए। ऐसा ना हो कोई टुकड़ा ना टूटे और ऐसा ऐसे अंदर चला जाए, या फिर ऐसा ना हो कि कोई सूखा रह जाए। बताएंगे सूखा क्यों नहीं रखना चाहिए, और वो हमारे क्या कहते हैं ऑसोफेगस के थ्रू स्टोमक में चला जाए। ठीक है, तो ये टंग जो है और ये टीथ हम लोगों को पहले मदद करता है, और याद रखना है कि जो टंग और टीथ जो डाइजेशन करता है इस डाइजेशन को बोलते हैं हम लोग एमडी, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डाइजेशन। अभी तो दो चीज बताए, और टीथ और टंग, और टीथ और टंग के द्वारा मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है। तीसरा चीज है हम लोगों का सलाइवरी ग्लैंड। तीसरा चीज क्या है जी, सलाइवरी ग्लैंड, और इस सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो डाइजेशन है वो है सीडी, यानी कि केमिकल डाइजेशन।
तीसरा कौन है जी, कौन है, सलेवरी अमाइलेज। ओके, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी अमाइलेज नहीं, सलेवरी ग्लैंड जो क्या करता है, केमिकल डाइजेशन करता है, यानी कि ये क्या करता होगा, केमिकल रिलीज करता होगा, कहीं ना कहीं क्या रिलीज करता होगा, केमिकल। देखो क्या लिखता है, सलेवरी ग्लैंड रिलीजेस सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड रिलीजेस व्हाट, सलेवरी ग्लैंड रिलीजेस सलाइवा। सलाइवा मतलब होता है लार, सलाइवा मतलब क्या होता है जी, लार। ओके, और इस सलाइवा को कौन सीक्रेट करता है, सलेवरी ग्लैंड। कौन सीक्रेट करता है जी, सलेवरी ग्लैंड। अच्छा, एक बार इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, सलेवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा क्या लिखता है, देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड इन आवर माउथ। हमारे मुंह में जो है ना सलेवरी ग्लैंड का 3 गो जोड़ा होता है। क्या गो जोड़ा होता है, 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड इन आवर माउथ। कौन कौन है भाई, क्या लिखा हुआ है, पैरोटिड, द फर्स्ट वन इज पैरोटिड एंड द सेकेंड वन इज सब मैक्सिलरी, द सेकेंड वन इज क्या दी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। देखो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज सब लिंगुअल, द थर्ड वन इज क्या जी, सब लिंगुअल। लिंगुअल मतलब होता है टंग, लिंगुअल मतलब क्या होता है जी, टंग, याद रखना है। तो क्या बताए, सबसे पहले बताएं कि हमारे माउथ में डाइजेशन करने में 3 चीज मदद करता है, टीथ, सलेवरी ग्लैंड और टंग। उसके बाद क्या बताए, सलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। ओके, सलाइवा मतलब होता है लार। उसके बाद क्या बताए, इन आवर माउथ देयर आर 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। कौन कौन भाई, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सलाइवा, कहां पर जी, सलाइवा के पास आ गए। देखिए, सलाइवा कंटेन 3 थिंग, सलाइवा में 3 चीज पाए जाते हैं। सलाइवा में कितने चीज पाए जाते हैं, 3 चीज पाए जाते हैं। कौन कौन, म्यूकस, सलेवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम, लाइजोजाइम नहीं, लाइजोजाइम। क्या बताए कि इन सलाइवा कंटेन 3 थिंग्स, कौन कौन सा, म्यूकस, सलेवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम। These are the 3 things that our saliva contain. Okay, and saliva release an enzyme that is called salivary amylase. ठीक है, और सलेवा एक क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज को टैलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, टैलिन। सलेवरी अमाइलेज क्या कहता है, टैलिन, PTYALIN, P साइलेंट इसमें, सो क्या पढ़ेंगे, टाइलिन। ओके, तो क्या बताया, सलेवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम, क्या जी, एंजाइम डेट इज सीक्रेटेड बाय सलाइवा। किसके द्वारा सीक्रेट किया गया है, सलाइवा के द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा एंजाइम, विच एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय सलाइवा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सलेवरी अमाइलेज। क्या है जी, ये एक एंजाइम है, ENZYME। क्या जी, एंजाइम। कोई पूछेगा एंजाइम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिलीज बाय एन ऑर्गन विच हेल्प इन द डाइजेशन, विच हेल्प इन द क्या जी, डाइजेशन। ओके, तो सलाइवा के द्वारा रिलीज किया गया सलेवरी अमाइलेज। उससे पहले क्या बताएं आप लोगों को कि जो है सलाइवा 3 चीज रिलीज करता है। अभी तो खाली आपको बताएं सलेवरी अमाइलेज, और ये बताएं कि सलेवरी अमाइलेज क्या है, एंजाइम। सलेवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, टाइलिन। ओके, तो दूसरा चीज क्या रिलीज करता है भाई, वो है म्यूकस। क्या है जी, म्यूकस। और तीसरा चीज लाइजोजाइम। अब रिलीज अगर हमारा बॉडी कर रहा है तो ऐसे थोड़े कर दे रहा होगा कि नहीं ये फालतू का कर दी, जो करना है कर लो, ऐसा नहीं करता है। देखिए, नेचर से मिस्टेक होना, यानी कि अगर गॉड हम लोगों को ये सब रिलीज करवा रहा है हमारे बॉडी के थ्रू,
तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई यूज होगा। नेचर का जीरो मिस्टेक होता है, यानी कि गॉड का जो क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, उसके बनावट में गलती होने का चांस ही नहीं है, जरा सा भी। आप जर्रा बराबर भी ये नहीं सोच सकते हैं कि जो चीज़ नेचर के द्वारा, गॉड के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसमें क्या हो, मिस्टेक हो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल में होंडा कंपनी की मान लो स्कूटी, मेरे पास डायो की स्कूटी है, तो पिछले साल जो स्कूटी आई थी उसका मॉडल कुछ अलग, उसका इंजन पावर कुछ अलग, लेकिन उसने क्या किया, चलाया उसको रोड पर और फिर देखा कि अच्छा इसमें ये चीज़ क्या है, चेंज करने का जरूरत है, तो फिर कंपनी चेंज करती है। लेकिन गॉड एक बार जो चीज़ बना दिया उसमें 100% परफेक्शन है, उसमें गलती होने का चांस ही नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर कान दे दिया, यहाँ पर आँख दे दिया, यहाँ पर नाक दे दिया, यहाँ पर हेयर दिए, ये देखो ये फोरहेड दे दिया, यहाँ पर देखो ये यहाँ टंग दे दिया। कभी ऐसा हुआ कि नाक उठ के यहाँ पर आ गया? होता है क्या? कान उठ के यहाँ पर आ गया, आँख के जगह पर आँख के जगह पर कान हो गया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेचर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, और प्रकृति क्या होता है, हमेशा सही होता है। उसने जो बना दिया, उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। ओके, तो ये अभी आओ, यहाँ पर आओ। तो सलाइवा के द्वारा क्या रिलीज किया गया? म्यूकस और सलेवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम। ठीक है, तो हम लोग पहले म्यूकस के बारे में क्या पढ़ते हैं। म्यूकस जेली लाइक सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस है जी? जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, क्या बोलता है? म्यूकस हेल्प इन दी लुब्रिकेशन ऑफ फूड एंड सॉफ्टन दी फूड। क्या बोला कि ये जो म्यूकस है ये हमारे फूड को लुब्रिकेट करने में, चिपचिपा बनाने में मदद करता है और उसके साथ साथ हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। हमारे फूड को क्या करता है जी? सॉफ्ट बनाता है। लुब्रिकेशन इसलिए बनाता है, लुब्रिकेट इसलिए करता है ताकि हम लोग आसानी से उसको हम लोग क्या कर पाए? सोलो कर पाए, निगल पाए। और अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो हमारे ऑसोफेगस के इनर लाइनिंग को क्या करेगा? डैमेज करेगा। इसीलिए म्यूकस रिलीज होता है ताकि वो हमारे फूड को क्या कर दे? लुब्रिकेट कर दे और सॉफ्ट कर दे। यहाँ पर नीचे में लिखे हुए इजी टू सोलो, इजी टू सोलो, निगलने में आसानी हो, इसीलिए म्यूकस है जो किसके द्वारा? सलाइवा के द्वारा रिलीज किया गया है। उसके बाद इसका बाद यहाँ लिखा हुआ है लाइजोजाइम। क्या लिखा हुआ है जी? लाइजोजाइम। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा है नहीं कि 100% एकदम परफेक्ट खाना ढका हुआ है हमेशा, ऐसा होता है क्या? और हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह होता है। वी ऑल नो दैट बैक्टीरिया इज एवरीवेयर। ऐसा है ना जी? हमारे हाथ में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसमें फूड रखे हम लोग उसमें हो सकता है, या फिर जब फूड रखें बाहर रखें, खोल के 1 मिनट रखें, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया चला जाए। अब वो बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जाए, इसको बचाने के लिए गॉड ने हम लोगों को, नेचर ने हमारे माउथ में दे दिया क्या? लाइजोजाइम। वो लाइजोजाइम क्या कर रहा है? किल बैक्टीरिया। देखो इस दिल में कुछ और था, इस दिल में था कि म्यूकस लुब्रिकेशन और सॉफ्टन, हमारे फूड को लुब्रिकेट करने में, हमारे फूड को सॉफ्ट करने में मदद करता है, जिससे आसानी से हम लोग उसको सॉलो कर पाते हैं। और इस दिल में लिखा हुआ है कि लाइजोजाइम किल बैक्टीरिया। लाइजोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को क्या करता है जी? मार देता है, ताकि वो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारे स्टोमक में न चला जाए और हमारे बॉडी में न चला जाए, ताकि जिससे हमें क्या हो जाए? हमें हानि हो जाए, हमें कोई हम बीमार हो जाए, या फिर हमें किसी तरह का कोई डिजीज हो जाए। ओके, तो अभी ये दोनों पढ़ लिए। अब ये जो है ना सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, इन तीनों में से सलाइवरी अमाइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या है? सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, सलाइवा के द्वारा सिक्रीट किया गया है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। क्या बोला कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। आज मेरा जो है ना कैमरामैन ये फिक्स नहीं किया है सही से, दिक्कत हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या बताए, फिर से सुनिए यहाँ से, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। डाइजेस्ट क्या जी? स्टार्च।
स्टार्च क्या होता है भाई? टाइप ऑफ ग्लूकोज। टाइप ऑफ क्या जी? ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट से बनता है। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, वो क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस वाले में, अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। आप उस वीडियो को जाएं, चैनल पर देखें, मिल जाएगा आपको। फोटोसिंथेसिस वाले में इसके बारे में डिटेल में बताया गया, देख लीजिएगा। ओके, तो क्या बताया कि जो है ना सलेवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोस। क्या बोला कि जो सलेवरी अमाइलेज है वो क्या करता है? वो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोस में। किस में कन्वर्ट कर देता है जी? माल्टोस। और माल्टोस क्या है? माल्टोस एक फॉर्म ऑफ शुगर है। क्या लिखा है? माल्टोस इज ए फॉर्म ऑफ शुगर। याद रखना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं सलेवरी अमाइलेज के बारे में। तो माउथेस पढ़ते हैं। माउथ में हम लोग पढ़े कि तीन चीज होगा, टीथ, सलेवरी ग्लैंड और टंग। टीथ हम लोगों टीथ मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, यानी कि हम लोगों के फूड को ब्रेक करने में, तोड़ने में मदद करेगा। टंग भी क्या कहते हैं मिलाने में, और फिर क्या कहते हैं सॉलो करने में मदद करेगा। उसके बाद पढ़ेगी सलेवरी ग्लैंड होते हैं, 3 गो सलेवरी ग्लैंड होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड होते हैं। कौन भाई? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल होते हैं। उसके बाद क्या बताए कि सलेवरी ग्लैंड रिलीज सलेवा। सलेवरी ग्लैंड सलेवा रिलीज करता है, जिसको हम लोग हिंदी में लार कहते हैं। उसके बाद क्या बोला कि जो है ना सलेवा आल्सो सेक्रेट 3 थिंग्स, म्यूकस, सलेवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। सलेवरी अमाइलेज क्या है? सलेवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जिसको टाइलिन भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या बताए कि दिस सलेवरी अमाइलेज हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोस एंड माल्टोस इज ए फॉर्म ऑफ शुगर। ये 3 क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों को बहुत कम, ये जो है इस साइड के हिसाब से क्वेश्चन कम आएगा। ये बीच वाला जो है ना पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको इस बीच वाला पोर्शन को लास्ट में रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, एक बार इसको याद रखिएगा तो आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, अलग से इसको तो लिखिएगा ही नोट्स को। क्या बताए कि जो है ना सलेवरी ग्लैंड क्या रिलीज किया? सलाइवा, SALIVA। सलाइवा से क्या रिलीज हुआ? सलेवरी अमाइलेज, SLIVARY, सलेवरी MYLASE। ओके, सलेवरी अमाइलेज ने क्या किया? सलेवरी अमाइलेज ने हमारे स्टार्च को, किसको जी? STARCH, स्टार्च को डाइजेस्ट किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें? माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? माल्टोस। ओके, याद रहेगा इतना। ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। आपका यहाँ माउथ का लगभग पार्ट खत्म हो जाएगा आपको। ओके, थक गए? ओके, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग आने वाले वीडियो में इस टॉपिक के रिलेटेड अभी पढ़ेंगे। जल्द ही वीडियो आ जाएगा। ओके, हर 3 दिन में संडे को, आज तो रात हो गया ज़्यादा क्योंकि सुबह बहुत काम था। ओके, आज अभी हो सकता ना आए, मंडे को, कल ये वीडियो आ जाएगा, मतलब कल आप लोग देखिएगा, यानी कि संडे को रिलीज़ नहीं होगा वीडियो, मंडे को होगा यानी कि। ओके, और फिर आने वाला वीडियो वेडनेसडे को आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट। और आप लोग जुड़े रहें, और आपको इसी तरह हम हर एक कंटेंट, हर एक बातें आपको इस वीडियो पे बताएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी कसर रहना हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट लाइफ में एवरेज स्टूडेंट थे। एवरेज स्टूडेंट होने का फ़ायदा ये हुआ कि जो है ना, हमको पता है कि दुख क्या होता है, कहाँ स्टूडेंट छूटता है, कहाँ पर नहीं कैच कर पाता है, इसीलिए हम सारा कंटेंट लिख देते हैं बोर्ड में। ओके, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।